बेसिक रिलेशन तो आपको पता होगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें जो मेनली जो रोल होता है वो फैमिली ट्री का होता है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना हो, फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं यहां पर कि ए इज, ठीक है, ए इज फादर ऑफ बी। इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा, तो देखो सबसे पहले क्या है कि ए इज फादर ऑफ बी, तो ए का तो जेंडर पता हो गया कि ए क्या है, मेल है, तो मेल को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस यूज करते हैं, ठीक है। अब बताओ कि ए इज फादर ऑफ क्या है, बी, क्या, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेट प्लस क्या होगा, मेल के लिए होगा, अच्छा वो देखो ट्रांसजेंडर के लिए क्या होगा, देखो यहाँ गधा, ये क्या होगा, ब्लड रिलेशन में ट्रांसजेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। देखो यहाँ तो मेल को दिखाने के लिए क्या करेंगे, प्लस यूज करें, और फीमेल को दिखाने के लिए क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे। अब बताओ कि अब यहाँ पे देखो कि एज द फादर ऑफ क्या है, बी है, तो बी या क्या हो सकता है, सन हो सकता है, या क्या हो सकता है, डाउटर हो सकता है, कंफर्म नहीं क्या होगा उसका जेंडर, इसका कंफर्म है जी, बताओ। अगर मैंने बोला कि एज फादर ऑफ बी, तो ये तो पता है कि ये क्या होगा, कुछ भी होगा, मेल ही होगा, क्योंकि फादर तो मेल ही बन सकता है, नहीं वो सब केस छोड़ देना है, ट्रांसजेंडर लगा पता है उसमें फादर मदर क्या होता है पता नहीं। देखो यहाँ देखिए देखिए, अब देखिए कि अब इसमें क्या, अब देखिए अब हमको एक बात बताओ कि फादर और सन में कितने जनरेशन का गैप होता है, एक का एक ऐसे दिखा देंगे, है ना। बी का जेंडर कंफर्म नहीं है तो क्या होगा, हो सकता है प्लस और माइनस। अब देखिए रिलेशन भी दो तरह के होते हैं, एक पैटर्नल रिलेशन होता है, एक क्या होता है, मैटरनल रिलेशन होता है, ठीक है। तो पैटर्नल रिलेशन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस यूज करेंगे। प्लस का मतलब हो गया आपका पैटर्नल रिलेशन, समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर माइनस हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, मैटरनल रिलेशन। जैसे हम अगर ऐसे बोले, देखो समझो मेरी बात को कि ए इज, देखो यहाँ ए इज मैटरनल अंकल ऑफ क्या हो गया, बी हो गया। तो अब बताओ ए है, अब तो पता है कि मैटरनल अंकल तो प्लस ही होगा, माइनस तो नहीं होगा ना जी, तो क्या होगा, प्लस होगा। अब बताओ यह मैटरनल अंकल हो गया तो ए बी में कितने जनरेशन का गैप होगा, एक का। मैटरनल रिलेशन इसलिए क्या, माइनस। आइए क्या हो जाएगा आपका, समझ में आया क्या क्या करना है, पहले इसको लिखो। मैंने बोला कि एज मैटरनल अंकल ऑफ बी, रिलेशन दो तरह के होते हैं ना जी, एक पैटर्नल होता है, क्या होता है, मैटरनल होता है। तो पैटर्नल को दिखाने के लिए प्लस, और मैटरनल को दिखाने के लिए क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे, मतलब ये मामा है, ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं है कि क्या है, ये तो समझ में आ रहा है ना जी कि ग्रैंड डाउटर और ग्रैंड सन में कितने जनरेशन का गैप होगा, बताओ। अच्छा दो होगा, ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन में दो जनरेशन का गैप होगा ना। देखो ब्लड रिलेशन में आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए और इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब प्लस माइनस यूज करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कपल को कैसे शो करेंगे, समझ में आ रहा है। देखो ए इज ग्रैंड फादर ऑफ बी, तो क्या होगा, ए कितने जनरेशन का गैप जी, दो, तो इसलिए क्या होगा इस तरह से। देखो बी का जेंडर कंफर्म नहीं है, प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, समझ में आ रहा है जी। ए इज ग्रैंड फादर ऑफ क्या है, बी है, तो दो जनरेशन का गैप होगा तो क्या होगा, डबल एरो। अगर हम बोले कि ए इज मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ बी, तब कैसे बनाएंगे, मैटरनल ग्रैंड, यहां बस माइनस आ जाएगा, आ जाएगा, देखो देखो ऐसे। अच्छा कंफ्यूज है, ठीक है। मैटरनल ग्रैंड फादर है तो देखिए ए होगा, ए का तो जेंडर क्या, इसको फादर बोला गया तो प्लस ही होगा। अब देखो बस यहां माइनस आ जाएगा, मीन्स कि आपको ऐसे ध्यान रखें, पैटर्नल जो भी रिलेशन पैटर्नल उसको शो करने के लिए हम लोग प्लस यूज करेंगे, जो मैटरनल रिलेशन होगा उसको शो करने के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। देख लेंगे कितना जनरेशन का गैप आ रहा है, ठीक है। अच्छा सब कुछ सिबलिंग का मतलब समझ में आता है जी, सिबलिंग का मतलब क्या होता है भाई बहन, सिबलिंग का मतलब होता है अच्छा ये बताओ स्टेप सन का मतलब क्या होता है, बताओ। देखिए अगर हम लोग लिखे यहाँ पर कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, देखो ए इज हस्बैंड ऑफ बी, नहीं जी ये तो पता है हस्बैंड के लिए क्या प्लस, अब बी क्या होगा, इस तरह से बस प्लस माइनस लगा दो, ऐसे ही डिनोट किया जाता है। प्लस माइनस का मतलब कपल, हाँ तो बस कोई फर्क नहीं पता, वाइफ को यहाँ लिखो हस्बैंड को वहाँ लिखो। देखो रिलेशन में एक साइमेट्रिक रिलेशन होता है, जैसे अगर बताओ कि एज हस्बैंड ऑफ बी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी इज हस्बैंड ऑफ है, नहीं पॉसिबल है, बी तो वाइफ ऑफ है होगा ना। हाँ जी ए इज ब्रदर ऑफ बी, इसका कैसे बनाएंगे, ये तो ब्रदर है तो जेंडर इसका क्या होगा, प्लस होगा, कॉमा बीच में यूज करेंगे,
अब बी का जेंडर कंफर्म नहीं है कि ब्रदर है कि सिस्टर, ऐसा थोड़ी बोल सकते ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो हम ऐसा थोड़ी बोल सकते बी सिस्टर भी, मे भी क्या सिस्टर भी हो सकती है, मे भी ब्रदर भी हो सकती है, इसलिए क्या आएगा, हाँ कॉमा से सेपरेट करते हैं हम लोग ब्रदर सिस्टर को दिखाने के लिए, ठीक है। और सिबलिंग का मतलब सबको समझ में आता है, कजन का मतलब कॉमा, कॉमा यूज करते हैं कॉमा है, हाँ प्लस माइनस कपल के लिए होगा। अरे तो एज ब्रदर ऑफ बी, बी कंफर्म, बी का जेंडर कंफर्म है क्या, जब जेंडर उसका कंफर्म पता नहीं होगा तब प्लस माइनस यूज कर देंगे, मे भी प्लस भी होगा मे भी माइनस भी होगा। अब प्लस का मतलब समझ में आ रहा है मेल, अब माइनस का मतलब फीमेल, और ट्रांसजेंडर के लिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। एस इज सिस्टर ऑफ टी, ठीक है, फुल स्टॉप। आर इज ब्रदर ऑफ एस, मैंने बोला कि एस इज सिस्टर ऑफ टी, हो गया, उसके बाद फुल स्टॉप, आर इज ब्रदर ऑफ एस, उसके बाद फुल स्टॉप लगाने के बाद यू इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, वाइफ ऑफ डब्ल्यू, यू जो है यू इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, फुल स्टॉप। टी इज द फादर ऑफ यू, हाउ इज टी रिलेटेड टू डब्ल्यू, क्या रहा है आप लोगों का जी, सी कैसे आ जा रहा है, सी आ गया, सबका सी आ गया है। देखो इसमें दिया गया ना कि सबसे पहले आपको क्या दिया कि एस इज सिस्टर ऑफ टी, ये देखो ऐसे एस टी हो गया, ठीक है, फादर इन लॉ सही है। उसके बाद बताइए आर इज क्या है, ब्रदर ऑफ हिज है, तो देखिए ऐसे कॉमा लगाएंगे ब्रदर सिस्टर को दिखाने के लिए कॉमा, तो आर इज क्या हो गया, ब्रदर ऑफ एस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यू इज क्या, वाइफ ऑफ क्या है, डब्ल्यू है, तो इसमें यू तो नहीं, चले आगे के रिलेशन को पढ़ेंगे, तो क्या है कि टी इज फादर ऑफ क्या है, यू है, मीन्स कि देखिए अभी बताया था ना कि जो टी बन गया फादर बन गया किसका, यू का, ठीक है। अभी आपको गिवन है कि क्या, कि यू इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, तो बताओ यू वाइफ है किसका, डब्ल्यू का। उसके बाद और कुछ है, हो गया ना, फिर यू द वाइफ, फिर क्या है कि टी द फादर ऑफ यू, हो गया। फिर इसमें बताया कि हाउ इज टी रिलेटेड टू डब्ल्यू, टी, अब बताओ जी कि टी जो होगा डब्ल्यू से कैसे रिलेटेड होगा, फादर इन लॉ होगा, बेटी का बाप क्या होगा, फादर इन लॉ। लिखिए अगला क्वेश्चन, एच इज सिस्टर ऑफ आई, फुल स्टॉप, बी इज मदर ऑफ एच, जे इज द डॉटर ऑफ आर, आई इज द सिस्टर ऑफ जे, फुल स्टॉप, हाउ इज आर रिलेटेड टू एच। ये ऑप्शंस मैं दे देता हूं, पहले आराम से करो आप लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैटरनल अंकल, अच्छा यही होगा, फिर सन इन लॉ है, सन इन लॉ का मतलब सबको समझ में आता है जी, क्या ऑप्शन से देखिए, मैटरनल अंकल, सन इन लॉ, और फिर क्या है, फादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर, क्या बन रहा है। हाँ देखो अब तुम लोग को क्या समझ आया तुम लोग का जी, देखिए सबसे पहले क्या है, एच जो है क्या है, सिस्टर है क्या, आई का कुछ समस्या नहीं है। उसके बाद इसमें क्या बोला है कि बी द मदर ऑफ क्या है, एच। अब बताओ कि जो बी है क्या है, मदर है किसका, एच का, ऐसे नहीं करेंगे ना जी, बनाने आ रहा है आप लोग को, दिया हुआ है कि बी इज द मदर ऑफ एच। उसके बाद बोला है कि जे इज द डॉटर ऑफ आर, न तो जे है न तो आर है, आगे की इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। आई इज द सिस्टर ऑफ जे, जो आई है वो क्या है, सिस्टर है किसका, जे का, आई द सिस्टर ऑफ क्या है, जे। फिर बोला कि जे इज द क्या, डॉटर ऑफ आर, मतलब जो जे है किसका है, डॉटर है किसका, आर का, तो आर इसका फादर होगा, यही होगा ना। ये सब ब्रदर सिस्टर है तो बताओगा कि जे डॉटर बनेगा, ये सारे क्या है ब्रदर सिस्टर्स है, सिबलिंग्स हैं, तो आर क्या बनेगा, फादर बनेगा। तो बोला है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू क्या, एच, तो आर क्या होगा, फादर होगा, फादर इज करेक्ट आंसर। हाँ जरूरी है, सब भाई बहन सिबलिंग, नहीं कजन का यहाँ कोई चांस नहीं है। हाँ किसमें,